हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए वार्षिक मूल्यांकन वर्षीट 2021-22 प्रोजेक्ट कार्य लेके आए हैं। विषय विज्ञान और कक्षा 8वीं। ये पूर्णांक रहेंगे 40 अंक। इसमें आपको रोल नंबर, अंक और शब्दों में लिखना है, शाला का नाम, राइस कोड। इतनी कॉलम पूर्ति करने के बाद आपको यह जो प्रोजेक्ट कार्य अपने घर में अपने माता पिता, मित्र, भाई बहन या स्वयं या दादा दादी परिजनों की सहायता से इसको पूर्ण करना है। चलिए बच्चों, हम इस प्रोजेक्ट कार्य विज्ञान का जो है उसे देखते हैं। हम क्या कहा है, यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। खंड ब, निर्देश दिए, प्रश्न को पढ़कर निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, उन्मूलन वनों की कमी के कारण इससे होने वाले परिणाम, वन्य प्राणियों के जीवन पर इसका प्रभाव व उन्मूलन का स्थायी हल सोचना। इन बिंदुओं पर अध्ययन कर जानकारी एकत्रित कर लिखिए। नंबर 1, उन्मूलन के कारणों को प्रकृति एवं मानव निर्मित में वर्गीकृत करके लिखिए। देखिए यहाँ पे दिया है एक क्रमांक दिया है, प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण। प्राकृतिक कारण भूकंप, बाढ़, और मानवीय कारण में क्या आ जाएगा, रेल मार्ग, सड़क निर्माण, भवन निर्माण, इमारती, जलाऊ लकड़ी। और प्राकृतिक कारण ज्वालामुखी, सुनामी, चक्रवात। तो ये उसके क्या हो गया, प्राकृतिक कारण और मानव निर्मित कारण है। इसके आगे और देखिए, जैसे तूफान, ये किसके अंतर्गत आ गया, प्राकृतिक। जंगलों में लगने वाली आग, दावा नल जैसे कहते हैं। कृषि हेतु जंगल काटना, औद्योगिक इकाई निर्माण। ये क्या हो गए हमारे जो प्रश्न था, प्राकृतिक कारण और मानव निर्मित कारण। अब इसका अगला प्रश्न है, उन्मूलन से होने वाले 4 दुष्परिणामों की सूची बनाइए। तो देखिए क्रमांक, उन्मूलन से होने वाले दुष्परिणाम। नंबर 1, पृथ्वी पर ताप के स्तर में वृद्धि होगी, ये पहले से ही लिखा रहेगा। दूसरा, पृथ्वी पर वर्षा की कमी होगी यदि वनों का हम उन्मूलन करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान में वृद्धि होना, वन्य जीवों की संख्या में कमी आना। इस प्रकार से इसके हमने ये जो उन्मूलन में होने वाले दुष्परिणाम बताए आपको। इसके बाद अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वनों उन्मूलन से वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, अपने शब्दों में लिखिए एवं वन्य प्राणियों के चित्र भी चिपकाएं। तो देखिए यहाँ पे आप वन्य प्राणियों के चित्र चिपका देंगे या चित्र बना देंगे। यहाँ पे उन्मूलन के कारण वन जीवों की संख्या में कमी हो रही है तथा उनके आवास समाप्त होने के कारण वन्य जीव अन्य क्षेत्रों में पलायन कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश में स्थित किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम देखिए, बताइए। राष्ट्रीय उद्यान ऐसा उद्यान होता है जिसे किसी राष्ट्र की प्रशासन प्रणाली द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षित करा गया हो। इसके 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम है, कान्हा किशलई उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो ये क्या हो गए, राष्ट्रीय उद्यानों के नाम हो गए। तो राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं उसकी परिभाषा बता दिए, और मध्य प्रदेश के किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के यहाँ पे क्या हो गए, ये नाम हो गए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, वन और वर्षा में क्या संबंध है, वन और वर्षा में क्या संबंध है। तो उत्तर देखिए, वन और वर्षा में संबंध, वनों से नमी रहने के कारण तापमान कम हो जाता है तथा जलवायु परिवर्तन होने से वर्षा होती है। वर्षा के जल का बहाव वनों के कारण कम होने से बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, भू-अपरदन नहीं होने तथा उससे भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होती है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, हमें कागज़ की बचत क्यों करना चाहिए, उन कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप कागज़ की बचत कर सकते हैं। कागज़ का निर्माण बाँस व अन्य पौधों के द्वारा किया जाता है, जिसके कारण वनस्पति अर्थात ऐसे पादप जिनसे कागज़ बनता है, प्रतिवर्ष उनकी भारी मात्रा में कटाई होती है। कागज़ की बचत करने के उपाय, कागज़ के स्थान पर कपड़े की थैलियों का उपयोग करना चाहिए। रद्दी कागज़ से गत्ता व अन्य उपयोगी सामग्री बनाना चाहिए। फिर तीसरा नंबर देखिए, कागज़ का पुनः चक्रण व पुनः उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार ये वाला F नंबर का प्रश्न हमारा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कर उनसे संबंधित जानकारी एकत्र करना। देखिए नंबर 1, सूक्ष्म जीव क्या है, ऐसे जीव जो अत्यंत छोटे होते हैं, जिन्हें हम खुली आँखों से नहीं देख सकते, इन्हें
देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है। इन जीवों को सूक्ष्मजीव कहते हैं। इसका अगला प्रश्न देखिए, सूक्ष्मजीव कितने वर्गों में विभाजित किया जा गया है? नाम लिखिए। सूक्ष्मजीवों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 जीवाणु, नंबर 2 कवक, नंबर 3 प्रोटोजोआ, नंबर 4 शैवाल। फिर इसका नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोगों की सूची। तो देखो, मनुष्य में जो सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले सामान्य रोग कौन कौन से? 6 रोग, जिसे टीबी कहते हैं, किसके माध्यम से होता है? जीवाणु। फिर उसके बाद खसरा, किसके माध्यम से? वायरस। चिकन पॉक्स, ये भी वायरस है। पोलियो, ये भी वायरस के माध्यम से। हैजा जीवाणु। टाइफाइड जीवाणु। हेपेटाइटिस ए वायरस के माध्यम से। और मलेरिया प्रोटोजोआ। तो ये क्या हो गया? मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोगों की सूची होगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 इसका, वर्तमान में भारत क्या कह रहा है? वर्तमान में भारतवर्ष में कौन सी महामारी वायरस द्वारा फैल चुकी है? बीमारी का नाम तथा उसके लक्षण लिखिए। तो देखिए, वर्तमान में भारतवर्ष में कोरोना वायरस महामारी फैली हुई है। कौन सी बीमारी फैली हुई है? कोरोना वायरस। सामान्य लक्षण है सर्दी, खांसी, बुखार, गले में खराश, जीभ का स्वादहीन होना, श्वसन लेने में कठिनाई, बदन दर्द आदि। ये क्या हो गए? उसके बीमारी का नाम हो गया और उसके सामान्य लक्षण हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवों के उपयोग तथा हानिकारक प्रभावों को लिखिए। सूक्ष्म जीवों का उपयोग औषधि निर्माण में, अल्कोहल निर्माण में, सिरका, ब्रेड, चमड़ा साफ करने, चायपत्ती आदि में किसका उपयोग किया जाता है? सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। और इनके हानिकारक प्रभाव क्या है? देखिए, मानव व पौधों रोग उत्पन्न करते हैं। मानव और पौधों में रोग क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। भोज्य पदार्थों को दूषित करते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका यहाँ पे 5वें नंबर का प्रश्न समाप्त हुआ। इस प्रकार बच्चों आपका जो प्रोजेक्ट कार्य विषय विज्ञान कक्षा 8वीं का था यहाँ पे समाप्त हुआ। यदि बच्चों आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है बच्चों।